क्या हमें कोई दिन या दिवस बताएगा कि हमें किसानों को सम्मान देना है? तुम खुद सोचो, किसान जो, अब वो सब बात नहीं करेंगे कि तपती धूप में लगे रहते हैं, वो सबको पता है किसान कितना मेहनत से अपनी फसल उगाता है। भाई हमें डेली भूख लगती है ना, डेली खाना खाते हैं, और वो खाना आता कहाँ से? जब किसान उसे पैदा करता है। तो किसान तो डेली इज्जत के लायक है। हम डेली भगवान को याद करते हैं, तो उसी रूप में डेली किसानों को भी याद करना चाहिए। लेकिन किसानों के योगदान को याद करने के लिए हम एक किसान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में आज की तारीख यानी 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था। चौधरी चरण सिंह कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। किसानों के मसीहा कहा जाता है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद ही नहीं गए। संसद जाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि इस्तीफा दे दिया या समर्थन छूट गया, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि विराटों के पक्के थे, तो उनके गठबंधन की सरकार ने समर्थन छोड़ लिया था। 27,000 पटवारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। तो उससे भी परेशान नहीं हुए थे। उन्होंने नई भर्ती निकाल दी थी लेखपाल नाम से। लेखपाल का पद उन्हीं की देन है, चौधरी चरण सिंह की। किसानों के लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया। चकबंदी उन्हीं की देन है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी उन्हीं की देन है। मतलब जिसमें सारी की सारी जमीन जमींदारों के पास थी, और वो जमींदारों से छीन के किसानों को दी गई। जो उस जमीन की खेती करते थे उन्हें दी गई वो जमीन। उन्हीं की देन है चौधरी चरण सिंह की। ऐसे व्यक्तियों को तो याद किया जाना चाहिए ना। तो ऐसे व्यक्तियों को भी याद किया जाना चाहिए और किसानों को भी याद किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई भारत की जनसंख्या में 50 से 60% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानी से ही संबंध रखते हैं कि नहीं? तो किसान तो हमेशा ही सम्मान का प्रतीक है। और फिर भी कई लोग भूल जाते हैं, तो उनके लिए चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।